देखिए, बैठक बहुत सफल रही, इसका संदेश बहुत अच्छा गया। जो लोग माने भारतीय जनता पार्टी का जो 9 वर्षों का शासन है, इस शासन के दरमियान जिस ढंग से देश का वातावरण जहरीला बनाया जा रहा है, लोकतंत्र को माने समाप्त करने की कोशिश हो रही है, संविधान से इतर, संविधान के विरोधी माने सारा काम जो है हो रहा है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया था देश की जनता से, उसमें कोई वादा पूरा नहीं हुआ, बल्कि बीच में उन्होंने नोटबंदी किया, जिस ढंग से कोरोना के समय में पूरे देश में कर्फ्यू लागू कर दिया। इन सब का इतना बुरा प्रभाव पड़ा है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, और उसका नतीजा ये दिखाई दे रहा है कि देश में आत्महत्या करने वालों की संख्या में भारी इजाफा जो है हो रहा है। खुद सरकार ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में ये बताया है। और आत्महत्या करने वाले नए उम्र के लोग हैं, और जो छोटे छोटे माने व्यवसायी है, काम करने वाले लोग हैं, उस तबके के लोग कर रहे हैं। तो हालत इतनी खराब है देश की, और दूसरे तरफ जो है ऐसा सपना दिखाया जा रहा है कि देश जो है विश्व गुरु बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इससे जो क्षुब्ध लोग थे, लोगों को लग रहा था कि नहीं साहब डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। और डेमोक्रेसी खत्म होने का मतलब क्या निकलेगा? मतलब ये निकलेगा कि जो माने हमारे समाज में, हिंदू समाज में जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था में कुछ लोगों को श्रेष्ठ माना गया है, बाकी बड़ी आबादी जो है उसको नीचे का स्थान दिया गया है, कुछ लोगों को अछूत माना गया है। 1952 से जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव की राजनीति ने, लोकतंत्र ने, जिसका आधार ही समता है, ब्राह्मण का वोट या दलित का वोट मान्यता बराबर है, उन लोगों ने, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग ने जो कुछ हासिल किया है, उसको खत्म करने की साजिश हो रही है। इसलिए कल की बैठक का जो मैसेज गया है वो बहुत ही अच्छा गया है, और उसकी पहचान ये है कि भारतीय जनता पार्टी नीचे से लेकर के अमित शाह तक बौखलाई हुई नजर आ रही है। अमित शाह ने कहा कि पटना में मैंने फोटो सेशन हो रहा है, उन्होंने कहा कि इसके बावजूद जो है 2024 में हमको इतना सीट मिलने वाला है, और इसी तरह की दावेदारी वो कर्नाटक में भी कर रहे थे, इसी तरह की दावेदारी हिमाचल में भी कर रहे थे। नतीजा साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए लब्बो लुबाब ये है कि कल की बैठक बहुत ही सफल रही। जेपी नड्डा जी ने कहा है कि राहुल गांधी की दादी जी थी, जो इंदिरा गांधी ने लालू यादव, नीतीश कुमार को भी जेल में डाल दिया था, लेकिन आज जो पटना में राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं, मुझे आज से जो राजनीतिक में क्या हो गया? कल क्या किसने किया था ये तो एक अलग बात है ना भाई। आज कौन क्या कर रहा है? आज जो देश के सामने, लोकतंत्र के सामने, संविधान के सामने जो संकट दिखाई दे रहा है, उस संकट में किसकी क्या भूमिका है, ये देखने की बात है। इतिहास इसको दर्ज करेगा। कल जो है किसने किसके साथ क्या किया, उसको लोग देखने वाले नहीं हैं। आज जब संकट है, संकट के सामने कौन जो है मजबूती के साथ खड़ा है, ये इतिहास में दर्ज होगा। इसलिए जो लोग बोल रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि नाटक मंडली इकट्ठा हो रहे, किरदार सब अनुराग ठाकुर वगैरह ऐसे आदमी नहीं है जिनके बात का कोई जवाब दिया जाए। ये क्या है भाई? दुग्गी तिग्गी लोग जो है, इनके क्या होता है? जब अमित शाह बोल रहे हैं, फोटो से जरूर रिएक्ट कर रहे हैं, तो अनुराग ठाकुर वगैरह का माने कोई मतलब तो है नहीं। असदुद्दीन ओवैसी है, वो भी विपक्ष पर जो कल बैठक में उन्होंने कहा, लेकिन ये लोग कहेंगे ही। हमने कहा कि जो बेचैनी है क्यों दिखाई दे रही, जितने लोगों का आप नाम ले रहे हैं या जितने लोगों का नाम आप नहीं ले पा रहे हैं, वो सब लोग जो रिएक्शन दिखा रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे एक ही वजह है। उनको दिखाई दे रहा है कि कल की बैठक बहुत सफल हुई है। उनको ये भी नजर आ रहा है कि अगला जो लोकसभा चुनाव है उसमें ये स्ट्रेटजी सफल हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 1 to 1 की फाइट होगी, उसके बाद कहीं नहीं ठहरेंगे। इसलिए ये बेचैनी में ये सारे के सारे लोग बोल रहे हैं। सबके सवाल का जवाब जो है यही है। अच्छा, ये लालू यादव ने कल कहा है कि मैं पूरी तरह फिट हो गया, नरेंद्र मोदी को भी फिट कर दूंगा। लालू जी कल कहा है क्या कि मैं पूरी तरह फिट हो गया हूँ और अब मैं नरेंद्र स्वस्थ है। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। सबको चिंता थी, लालू जी मैंने बीमार थे, सबको चिंता थी, उनके जीवन के प्रति चिंता थी। अब जो है बिल्कुल तरोताजा होकर के वो आए हैं और कल की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने जो कुछ वहां भाषण किया, उससे भी ये संदेश गया कि लालू जो है अपने पुराने अंदाज में जो है लौट रहे हैं या लौट आए हैं। मणिपुर में जो हालात हुए थे उस पर चर्चा में अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। मणिपुर में जो हुए थे मामले, उस पर चर्चा करने के लिए अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाया। अभी तक क्या कर रहे थे भाई? 1.5 महीना से ऊपर हो गया, गृह युद्ध की स्थिति है वहां, और इनकी जो बांटो और राज करो की नीति रही है, उसी का परिणाम है।
ये जो दो कौमों में झगड़ा हो रहा है, मैती लोगों में, कुकी लोगों में, जो माने एकदम घर जलाए जा रहे हैं, इनके मोदी सरकार के मंत्री के घर को फूंक दिया गया, यह स्थिति जो है वहां पैदा हो गई है। और प्रधानमंत्री ने मुंह तक नहीं खोला है। ये हमारे गृह मंत्री, जो सबसे काबिल माने गृह मंत्री माने जाते हैं, सरदार पटेल के बाद माना जाता है कि उनकी आत्मा का प्रवेश जो है अमित शाह जी में ही हो गया है। वो एक बार गए 3 दिन के लिए, हुक्म दे के आए, सारा हिंसा जो है खत्म करो, सब शांत रहो। उसके बाद आए तो मुंह नहीं खुल रहा था, तो 2 दिन पहले उनको याद आई कि नहीं साहब, सभी पार्टियों की, वो भी विपक्षी दलों के मांग पर कि बैठक जो है बुलाई जाए। इसका माने अर्थ क्या है? आप जाइए, वहां जाकर बैठिए, आप वहां शांति स्थापित करने के लिए जो भी संभव है आप कीजिए, क्योंकि आग आपने लगाई है, आग आपने लगाई है और वो भी सीमा के इलाके में बताई है। हमारा सीमा जो है म्यांमार के साथ वहां लगा हुआ है, वो सेंसिटिव इलाका है, और उस इलाके को में आपने इस तरह से मैंने ऐसे छोड़ दिया कि जैसे वो देश का हिस्सा ही नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि देश कैसे चलेगा, इस देश की जो विविधता है, इस विविधता की समझ इन लोगों के पास नहीं है, उस समझ नहीं है, इसके चलते जो है सारा संकट जो है पैदा हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।